अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप। नया दिन नया व्लॉग। आज मेरे साथ मेरे बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं हारिसा जी पाकिस्तान से हैं, ठीक है। और इस मुल्क में पाकिस्तानी कोई मिल जाना किसी नेमत से कम नहीं है, ठीक है, क्योंकि परदेश में कोई अपना मिल जाए तो ये सोने पे सुहागा होता है। तो अभी हम जा रहे हैं सैंडविच वगैरह ख़रीदने, क्योंकि हमारे साथ जो भाई है उसे शदीद भूख लगी है और आपको पता है भाई भाई का एहसास करता है, ठीक है। तो मुस्करा आ गया, इसे पता मजाक कर रहा हूँ। तो अभी हम सैंडविच वगैरह लेने जा रहे हैं। तो अभी मैं इधर आपको दिखाऊंगा कि यहाँ के कोयटा कैफ़े कैसे होते हैं। पाकिस्तान के तो आपने देखे, यहाँ पे कोयटा कैफ़े की जगह कड़क कैफ़े होते हैं, और कड़क कैफ़े कैसे होते हैं ये मैं भी आपको दिखाऊँगा। चलते 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 आखिर थोड़ा सा दूर रह गया सफ़र। अच्छा, यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो महसूस होती है वो हवा है। समंदर के करीब है तो हवा का भाव बहुत ज़्यादा होता है। और मैं गलती से टी शर्ट पहन आया हूँ, ये भाई जैकेट पहन आया है, ये महफूज है। और भाई आपका गैर महफूज है, अभी हवा से हवा हर जगह टच कर रही है तो हल्की हाथ में काम भी सकता हूँ। ऐसे अमूमन इधर गर्मी होती है, ठंड नहीं होती, लेकिन जो अभी कंडीशन बनी हुई है ना, क्योंकि जनवरी फरवरी चल रहा है, तो फिर इतना तो बनता है यार, अरब का भी हक बनता है थोड़ा बहुत ठंडा सांस लेने का। अब मैं पहुँच चुका हूँ, ये है यहाँ का कोयटा कैफ़े। कड़क के नाम से होता है, ठीक है, लेकिन कोयटा की बनिस्बत इनकी चाय इतनी मज़े की नहीं होती है, बस चाय नाम की होती है यहाँ पे, क्योंकि वो वाला दूध जो पैकेट में आता है वो यूज़ किया जाता है, खुला दूध नहीं यूज़ किया जाता, तो इस वजह से चाय का वो टेस्ट नहीं होता। लेकिन बस अरब के लिहाज से ठीक है। अभी मैं सैंडविच के साथ चाय भी खरीदूँगा और भाई का ऑर्डर दे दिया है। अब ये देखो ज़फ़रानी टी, यहाँ पे ज़फ़रान डाली जाती है, ओरिजिनल ज़फ़रान डाली जाती है, ये इसकी वजह से ये लाल लाल हो जाती है। तो ये सेटअप ऐसे होता है, पीछे मेरे आप देख सकते हैं कैसे मतलब ये चाय बनाई जाती है। सैंडविच हमें मिल चुका है, अभी हम सैंडविच यहाँ से लेके जिसकी मानत उस तक पहुँचाएंगे और फिर हम आगे अगली मंजिल की तरफ निकलेंगे। चाय सैंडविच पैक करवा के फिर वापस अपनी राह ले ली हमने, और थोड़ी देर बाद हम जाके ये तनावर फरमाएंगे और फिर आपकी खिदमत में आएंगे। ये किसी का नहीं अपना है, ठीक है, एंजॉय करेंगे एंजॉय। बताया था ना कि किसी को भूख लगी थी तो उसके लिए लेके जा रहे हैं, और वो किसी में खुद हूँ अपना नाम नहीं देना चाहिए ना, बुरी बात है। तो आज का व्लॉग फिलहाल इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट किसी और कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।